अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे दिल ड्रामा ट्रेजियर जो इस टाइम बहुत मज़ेदार और बहुत हमारी सबकी पसंद का ये ड्रामा बनता जा रहा है। रोमांटिक, रोमांस, स्टोरी, म्यूज़िक सब कुछ इसमें ज़बरदस्त लोगों की पसंद बना हुआ है। इस टाइम आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा जैसा कि शादी अबार के साथ हो रही थी सदफ़ की, और सिर्फ एक बात का इशू बन गया कि अपने किसी रिश्तेदार को लेकर आओ। और हमारे नेक्स्ट उसने सीन में भी यही दिखाया है कि वो सदफ़ ज़िद में आ गई है कि अपने रिश्तेदार को लेकर आओ। इस बात को लेकर उन्होंने ये इशू बना दिया कि अपने रिश्तेदार को लेकर आओ तब मैं शादी करूँगी। और जबकि ये ड्रामे का सीन जो है बहुत मज़े का आप लोगों को लग रहा है, इसी सीन की वजह से ही इस ड्रामे में ट्विस्ट आ गया, तो सब दिल थाम कर बैठ गए। सब लोग आप बहुत परेशान होंगे और खुश भी होंगे कि हमशा का तीर जो है वो उस निशाने पर नहीं लगा। हमशा की वजह से इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा फसाद सा दिखा रहे हैं। हमशा कभी उसके कान में कुछ का डाल रही है अम्मार के, कभी बलाल अब्दुल्ला के, और यहाँ पर सदफ़ के, तीनों के कानों में लहदा इस बातें डाल रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी वजह यही है कि हमशा जो है वो बलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है। अपने फियांसी को छोड़कर उसने बलाल अब्दुल्ला को बातों बातों में कह भी दिया है, और ये बलाल अब्दुल्ला इस बात को समझ भी गया है कि वो इसे पसंद करने लगी है। लेकिन साथ ही उसके दिल में ये खुशी भी है कि उसके बलाल अब्दुल्ला के दिल में कि जी सदफ़ की शादी का जो है वो दिन नहीं रखेगी, वो शादी वहाँ पे नहीं हो पा रही। तो लेकिन हम आपके साथ जो आज रिव्यू शेयर करने लगे हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड का, वो बहुत मज़ेदार है। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठे हैं यहाँ पर। जो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में हमारे बलाल अब्दुल्ला साहब जो आए हैं गिफ्ट्स और फूलों फूलों का गुलदस्ता लेकर, और उन्होंने कहा है कि भी मैंने पहले डायरेक्ट बात नहीं की थी, आज मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों वो जो डायरेक्ट बात हो रही है उसकी अम्मी से, बलाल अब्दुल्ला वो शादी की बात अपने लिए नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर अमार की शादी के लिए बात करने आया है। क्योंकि हमशा ने उसे बताया था बलाल अब्दुल्ला को कि सर सदफ़ ने इनकार कर दिया है इस बात को लेके। एंड टाइम पर आके उसने कह दिया कॉल करके कि अपने रिश्तेदार को लेकर आएँ। तो बलाल ने जब सारी बातें सुन ली, तो बलाल अब्दुल्ला इस बात को लेकर वो ख़ुद उसके रिश्तेदार में उसका ग्रेंटर कह लें बनकर, उसका बड़ा बनकर वो गया है। यहाँ पर हमशा को भी कोई अहम नहीं इम्पोर्टेंट नहीं किया गया, और बताया भी गया है कि हमशा भी नहीं सदफ़ मानी कि भी हमशा आई रिश्ता लेने के लिए। तो वो बात वो मेन उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि जी रिश्तेदार, तो जो रिश्तेदार है, जो स्टोरी है जिस पर आकर सबको ये ड्रामा अट्रैक्टिव लग रहा है, और सब इस मुंतज़र में है कि जी क्या बात है कि बलाल अब्दुल्ला है किसके लिए है। तो बलाल अब्दुल्ला यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में अपने लिए रिश्ते के लिए नहीं आया, वो यहाँ पर सिर्फ अमार के रिश्तेदार बनकर, उसका बॉस बनकर वो मेहरबानी करनी है। जहाँ उसने घर गाड़ी और वहाँ उसकी प्रमोशन कर दी है, उसकी डीएम उसे बना दिया है मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर वो ये एहसान भी कर रहा है कि भी उसको उसका बड़ा बनकर उसका रिश्ता लेकर जाए। तो यहाँ पर जो शादी हो रही है अमार और सदफ़ की ही होगी दोस्तों। शादी जो है वो अब्दुल्ला की नहीं हो रही सदफ़ से, अमार की होगी सदफ़ से। लेकिन इसके साथ हम ये भी बता दें कि जो बलाल अब्दुल्ला जो ये सब कुछ अच्छा सीन क्रिएट कर रहा है, तो ये वो वाकई में वो चेंज हो गया है और वो दिल से पसंद भी करता है सदफ़ को। लेकिन यहाँ पर आकर उसे सदफ़ की जो है दुपट्टे में ओढ़ी वो शर्मा शर्मी वाली वो इज़्ज़त, वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ भी थी कि उसकी मम्मा तो उसे छोड़कर चली गई उसके पापा को। लेकिन यहाँ पर एक औरत का रूप उसने यहाँ पर भी देखा है कि यहाँ पर औरत इस तरह भी होती है, शर्म और हया के आंचल में लिपेटी। तो वो इस बात की रिस्पेक्ट करते हुए, उसके बाबा की रिस्पेक्ट करते हुए ये सारा कुछ बलाल अब्दुल्ला कर रहा है। तो शादी की मेहरबानी भी वो करेगा, शादी में इसका हेल्प भी बहुत करेगा। उसके दिल पर जो ज़ख़म, जो दुख, जो छुरियाँ जा रही हैं बलाल अब्दुल्ला के दिल में, उसकी आंखों में जो आंसू आएंगे वो देखकर शादी में दुख भी बहुत होगा। लेकिन वो शादी को एंजॉय करने की कोशिश भी कर रहा है कि भी सब कुछ ना ज़ाहिर हो, लेकिन ये ज़ाहिर हो चुका है। सदफ़ के दिल में भी ये चीज़ आ गई है, वो भी इसके दिल में कोई ना कोई मोहब्बत की चिंगारी जाग गई है, वो भी इसे मोहब्बत करने लगी है। लेकिन यहाँ पर हमशा की वजह से उसका दिमाग भी ख़राब हो चुका है कि भी उसके घर में कोई तस्वीर नहीं लगी औरत की। लेकिन वो ये नहीं समझ रही कि एक औरत की वो रिस्पेक्ट भी बहुत कर रहा है यहाँ पे, और यहीं पर आकर वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजिंग आ गई, शराब भी छोड़ दी। तो सदफ़ को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब उसे जो कहानी में हमारा जो ट्विस्ट आएगा वो यही आएगा कि बलाल अब्दुल्ला रिश्ता लेकर जाएगा, अमार के साथ सदफ़ की शादी होगी, और ये वापस दोबारा बलाल अब्दुल्ला की तरफ सदफ़ जाएगी। तो दोस्तों वो कैसे जाएगी, ये बातें जो है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों वो इस तरह से जाएगी कि बलाल अब जो है ये ऑफिस ज्वाइन करेगी अपना शादी के बाद भी। तो लेकिन अमार को ये चीज़ जो है पसंद नहीं होगी। हमेशा वहाँ यहाँ पर आकर अमार का भी कान भरेगी
कि इसके ऑफिस में बार बार इसके कैबिनेट में जाती है सदफ। ये चीज़ भी हमेशा को बहुत तकलीफ़ देगी और इसी बात को लेकर वो अमार के कान भरेगी और अमार उसको कहेगा कि तुमने ये नौकरी छोड़ दो, मगर हम सदफ कहेगी कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। और वहाँ पर आकर दानिया भी वापस आ जाएगी। दानिया वही जो इसकी सदफ की बेस्ट फ्रेंड होती है और अमार को स्टार्ट की एपिसोड में दिखाया गया था, 4th एपिसोड में दानिया का भी रोल दिखाया गया था। वो अमार को दिलो जान से पसंद करती है जैसे अमार सदफ को पसंद करता है दिलो जान से, लेकिन वो रोती धोती मुल्क से बाहर चली गई है। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट आएगा कहानी का, दानिया वापस आ जाएगी और आकर वो मना करके गई थी सदफ को कि तुम शादी नहीं करना, क्योंकि उसे पता था कि सदफ जो है सदफ को पसंद करता है अमार, और अमार सदफ की वजह से उसको उसकी ऑफ़र को ठुकरा दिया उसने अम्मा ने। तो इसलिए वो सदफ को मना कर गई थी कि तुम शादी ना करना, लेकिन सदफ ने ये बात सामने नहीं रखी, हमेशा की बात को सामने रखी है कि भी बलाल अब्दुल्ला औरत की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो यही बात उसे खा जाएगी दानिया को और इसकी लाइफ को दानिया ही ख़राब करेगी आके। तो शादी को यहाँ पर सब बड़े हंसी खुशी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत यहाँ पर मौज मस्तियाँ करेंगे। जैसे ये शादी होगी वैसे ही सदफ की ज़िंदगी है जो है वो चंगारियों पर चलेगी। इसी तरह से उसके भाई इसी बात पर आकर उसका भाई जावियान और उसकी मदर उसकी मम्मा उसे कहेगी कि तुम्हें इसलिए कहा था कि तुम इसे शादी ना करो, लेकिन तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या चीज़ बैठी कर तुमने बलाल अब्दुल्ला को छोड़कर, वो आदमी इतना अच्छा था, मेरे बड़े भाई जैसा था। जावियान भी बहुत कहेगा और उसकी मम्मा भी बहुत कहेगी कि तुमने इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा के इससे शादी की। लेकिन खैर यहाँ पर इसकी मम्मा ने भी बहुत अच्छा सवाल किया था कि आखिर क्या वजह है बदला लेने की बलाल अब्दुल्ला की। तो ये बात भी इन्होंने खुद ही सवाल कर कर खुद ही इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये बात भी बहुत अच्छी दिखाई थी इस ड्रामे में, लेटेस्ट एपिसोड में इसकी मम्मा की, सदफ की मम्मा की। तो दोस्तों ड्रामा जो है हमारा आगे आने वाला है बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पर हमशा भी समझेगी उसका फियोंसी जो है उसे छोड़ गया, लेकिन उसका फियोंसी बैक होगा, फिर वापस आएगा ड्रामे में और इस हमशा को नहीं छोड़ेगा। हमशा की मोहब्बत में वो गिरफ्तार है। वहाँ पर दानिया भी आएगी। यहाँ पर अमार और सदफ का रिलेशन ये भी अच्छी शादी के बाद नहीं चलेगा। इसी वजह से जो दानिया है इसको छोड़ देगी और अब बलाल अब्दुल्ला को वापस वो प्रपोज़ल इसका एक्सेप्ट करेगी और उसी से दोबारा शादी कर लेगी। तो दोस्तों आपको ये हमारा ट्रेजर और हमारी ये जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं इनमें वो देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा, वो सीन देखकर जो दिखाए गए हैं बहुत मज़ा आएगा कि ड्रामे में आगे हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो आपको वही हमारी रिव्यू मिलेगा। मेरा रिव्यू ट्रेजर प्रोमो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे फीडबैक देना मत भूलिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।